हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम वाले यू जय श्री राम। तो ये वीडियो स्किप ना करें, कृपया ध्यान से वीडियो देखिए। ये वीडियो मेरी भाग्यांशी का है, बट इसकी दर्दनाक तकलीफ के दिन का है। दिन बेहद याद है मेरे को। तब था दिन सैटरडे। देखिए कैसे हम पार्क गए हुए थे, तो सैटरडे से ही उनको स्टमक पेन इतना बढ़ गया था, तो स्टमक को पकड़ के तकलीफ में मतलब पूरा ऑन कंट्रोल हो रही थी। और पता नहीं, हमको तो बहुत परेशानी बेचैनी हो गई कि क्या हुआ। देखिए स्टार्ट हो गया, तभी से ये पेन स्टार्ट हुआ था। तो फिर हम उसको संडे के दिन, सैटरडे रात को हम आए पार्क से। देखिए कैसे मतलब तकलीफ में दर्दनाक में झेल रही है। तो संडे के दिन हमने हॉस्पिटल गए, एंड संडे के दिन जाने के बाद हम कुछ मेडिसिन लाए, बट वो मेडिसिन से रिकवरी नहीं हुआ। तो जब रिकवरी नहीं हुआ, दर्दनाक वो तकलीफ बढ़ता जाता था। तो फिर मंडे के दिन हम फिर से अगेन हॉस्पिटल गए। तो मंडे के दिन वो अल्ट्रासाउंड करने के लिए मतलब डॉक्टर ने सजेशन दिया। तो जब किया तो कुछ भी नहीं मिला। फिर जब वो कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने आके वो फिर से अगेन मतलब इनकी जो रेगुलर डॉक्टर थी उसको जाके फिर से मिले कि पता नहीं क्यों दर्द कम नहीं हो रहा है। तो उसने क्या की, उसने कुछ इंजेक्शन दी, नहीं गलत बताई मैंने, इससे थोड़ा छूट गई। तो फिर क्या हुआ पता नहीं चला, क्यों रिकवर नहीं हो रही है। पूरा मेडिसिन तो दे रहे, पहले ऐसा हुआ था कुछ छोटा मोटा इन्फेक्शन, स्टोमक इन्फेक्शन बच्चे को होता रहता, क्योंकि वो कुछ ना कुछ खाते रहते, मुंह में डालते, इसीलिए। बट बचपन में था, अभी तो 3+ में क्यों ऐसा प्रॉब्लम आया बोल के हमको भी समझ नहीं आया। और इतना तड़पती थी, चिल्लाती थी, इतना ड्रॉप, थोड़ा सा 1 स्पून पानी भी देते थे वो भी निकाल देती थी वॉमिटिंग करके। और इतना मतलब वो पेट को पकड़ के पूरा खुद ही से ऐसा सा पूरा मरोड़ रही थी। क्या मतलब हम तो पगला गए, क्या हुआ, इतनी छोटी बच्ची है, इतना प्रॉब्लम उसको क्यों हो रही है, हमको तो समझ ही नहीं आता। तो फिर उससे मैं आके क्यों ऐसा हो रहा है, तो फिर भगवान ने जैसे दिखाते ना वैसा ही हुआ मेरे साथ। तो मैंने देखी तो एक बाव मतलब जो डोसा बनाने का जो ऑयल रहता, ऑयल में 2 कॉकरोच मरे पड़े थे। और वो लापरवाही मेरी गंदी मेड की वजह से हुआ। अगर मेरी नन्ही सी जान इतनी तकलीफ हुई, मेरी नन्ही सी जान को इतनी तकलीफ मिली, तो वो सिर्फ लापरवाही गंदगी मेड की वजह से। मैंने उसको मेरे सीसीटीवी में भी शायद बहुत बार प्रूव होगा, मेरी रिकॉर्डिंग, कि मैंने उसको लाखों बार बोलती, दीदी कुछ भी हो, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मेरे को मेड रखने की जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे गंदे 2 कौड़े की मेड को। लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे छोटे विदाउट डिस्टेंस वाला बच्चे हैं। तो इसीलिए मैंने मजबूर मेड रखती हूँ। नहीं तो मेरे को पसंद भी नहीं है किसी को हर चीज पे बोलते रहो, किसी को डिपेंड करते रहो। तो ये जिंदगी, कुत्ते की जिंदगी मुझे भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं मजबूर हूँ बोल के 2 कौड़ी की मेड को घर में पालती हूँ। तो उनका इतना कॉम्प्लिकेशन ये वाला जो है, मेरे को मैं 5 मेड रख चुकी हूँ, बदलते, क्योंकि कोई काम की नहीं होता। मेड इतना गंदगी काम करते, मैं कसम से बोलती हूँ। तो भले तुम्हारा खुद का पैर हाथ ना चले, लेकिन गलती से भी मेड नहीं रखना, क्योंकि ये जो मैं 4 साल से ये चीज भुगत रही हूँ। 4 साल में मैं 5 मेड चेंज की हूँ। 5 के 5 कोई एक दूध की धुली हुई नहीं है। तो ये वाला जो है स्पेशली, लेकिन मैं दूसरों के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो हमको इतना हार्म नहीं पहुंचाए, इतना हार्मफुल जिंदगी नहीं दिए। एक लड़की थी हमारा उड़ीसा का, लड़की, वो भी, उनको भी खाना बनाना नहीं आता था, पर उनसे मैं अच्छे से रह लेती थी। एक छोटी सिस्टर जैसा मैं उसको प्यार करती थी। हमारे घर में वो
अयासी ही अयासी करती थी, मतलब वीडियो बनाती थी, जो खाने का मन करती थी खाती थी, बहुत मतलब पूरा छोटी सिस्टर की तरह ही मैं उसको रखी थी। लेकिन ये जो माजरा है ना, वो जो मेड है, वो थोड़ा उनका फैमिली, थोड़ा नहीं ज्यादा बोलने से गलत नहीं होगा, उनका फैमिली डिस्टर्बेंस फैमिली से वो आती है। उनका हस्बैंड जो है उनको बहुत नफरत करता है। तो बचपन से मतलब जभी से उनका शादी 15 इयर्स में उसका शादी हुआ, 2 बेटे हैं, और तभी से उनको दुनिया में ना हर कोई उसको गंदगी नजर में ही दिखती है कि हाँ मेरे को बुरा करेंगे, मेरे साथ बुरा होगा वगैरह वगैरह। तो और जब वो पहले आई थी तो ये जो प्रॉब्लम है ना उनको, उनका बेटा खुद ही बोला कि मेरे मम्मी को थोड़ा मेंटली साइको प्रॉब्लम है, तो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ऐसा है, तो ये गलत बात है। तो वो क्या करती, मेरे घर में 2 BHK है, यानी कि 2 बेडरूम और 2 लैट्रिन बाथरूम भी है। तो एक हम यूज करते थे और दूसरा वाले पूरा उसको हम वो जब आई थी पहले घर में मेरी, तो वो बोलती थी कि मैं बालकोनी में सो जाऊंगी, क्योंकि वो दूसरे दूसरे घर में जहां जाती थी तो वो उनको प्लेस नहीं देते थे। कोई भी यहाँ इतना रेंट है ना, इतना 20-25,000 2 BHK को आता है अपार्टमेंट में, तो कोई भी रूम नहीं देते किसी को भी, मेड लोगों को बस बालकनी में डाल देते, नहीं तो सोफा कोई कोने में डाल देते। तो वो बोली कि ये देखिए रात की 1 बजे वो खाना खाती, रात के 1 बजे, ऐसा वाला कई वीडियो है उसकी, मतलब रात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे वो खाना खाती, और दिन में 8 से 10 बार वो खाना खाती। वो भी हम टॉलरेट करते थे। जब मेरे घर में नॉनवेज को छोड़ के सिर्फ ग्रोसरी हमारा दो दो हम दो हैं हस्बैंड वाइफ, हमारा 12 या 13 14,000 तक मंथली आता था ग्रोसरी, ओनली ग्रोसरी, वेजिटेबल को छोड़ के, क्योंकि हमारा बिस्किट ही सिर्फ 3,000 टू 2,500 का हो जाता है, तो दूसरे को छोड़कर। तो मतलब ये जो है ग्रोसरी, ये जब से आई, मतलब आप कंप्लीटली यकीन नहीं करोगे, वीकली ग्रोसरी आया हमारे घर को, जबकि मंथली हम एक बार लाते थे, 12-13 हजार में हमारा हो जाता था, वेजिटेबल को छोड़ के और नॉनवेज को छोड़ के। तो ये जब से आई, क्योंकि डी मार्ट में हर टाइप्स का चीज मिल जाती, आपको पता होगा जो भी डी मार्ट से खरीदारी करते, तो सिर्फ वेजिटेबल्स नहीं है और नॉनवेज आइटम नहीं है, बाकी हर चीज मिल जाती। तो हमारा हर चीज 12 से 13 हजार तक रह जाता था, बजट होता था, या तो ज्यादा से ज्यादा मंथली 15,000 आता था। तो वो जब से आई हमको 10 डेज में, 7 डेज में 8 हजार, 11 हजार, 5 हजार, मतलब ये अक्टूबर से आई, अक्टूबर से रही वो जनवरी 3 तक, तभी से मतलब हमारा ना आसमान छू रहा था। 25,000, 28,000 मंथली मंथली ऐसा ग्रोसरी आया, विदाउट नॉनवेज एंड विदाउट क्या बोलते वेजिटेबल्स। तो 8, 10, 12 टाइम वो नहीं खाती तो उनको नींद नहीं आता, वो तड़पती रहती, ऐसा टाइप का इसका नेचर। और ये वीडियो तब की है जब उनका चप्पल नहीं था, मैं उसको इतनी मतलब फ्री छोड़ रखी थी, छूट दे रखी थी, तो उसका चप्पल नहीं था, एक ही चप्पल को बाथरूम वॉशरूम में यूज करती थी, एक ही चप्पल को बाहर जाती थी। तो मैंने उसको बुला के ऑनलाइन में खुद ही चेक की, वो बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो हमेशा ऑनलाइन में उनका बेटा को पैसा दे देता था, उनका सैलरी जो भी है 15,000 सैलरी थी। तो वो क्या करती थी, वो ऑनलाइन में उनका बेटा को, निकम्मा बेटे को दे देती थी, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता था फिर। तो वो जब बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बोली ठीक है, मैं पैसा देती, मैं तुमको गिफ्ट देती हूँ, तो मैंने खुद, तुम जो भी चूज करो, जितना पैसा फिकर ना करो, मैं तुमको चप्पल गिफ्ट करती हूँ, क्योंकि एक ही चप्पल तुम वॉशरूम यूज करती, बाहर जाती, तुमको बुरा नहीं लगता। तो मैंने खुद ही सारी दिलवाई थी। सोप जो डेटॉल का रहता,
एक एक शॉप का कॉस्ट रहता 75 रुपीज, 4 सेट आता, वो देती। मतलब हर चीज मैंने उनको देती थी विदाउट, ऊपर से 15,000 सैलरी एंड 8 से 10 12 खाना। और हम लोग 1 1 किलो चिकन लाते, तो 1 1 किलो चिकन को वो इतना मतलब वो नॉनसेंस है। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी घर में नहीं रहते, तो मैं रात को ही आते, तो मैं ज्यादा नॉनवेज नहीं खा पाती हूँ बच्चे के कारण। मेरे बच्चे छोटा है, उनको ही डाइजेशन हो जाता है, दैट्स वाई मैं भी ज्यादा नहीं खाती। तो अकेले इतना खा जाती थी, हमारे लिए इतना भी नहीं छोड़ती थी कि हाँ वो भी 2 लोग खाएंगे। रात को एक ही टाइम, मैं 5 6 टाइम तो दबाती रहती, इतना नॉनसेंस है। तो और एक चीज पता है, इतना भगवान के नाम पर, वो क्रिश्चियन है, तो भगवान के नाम पर वो इतना झूठ बोलती है। अगर हमारे घर में सीसीटीवी नहीं होता तो वो देखिए इसके ऊपर, वो उसको देखिए, वो दाल है एक्चुअली मैंने बनाई थी, वो खुद ही निकाल के अपने लिए खाना बनाई। तो दाल कहाँ रखी पता है? जहाँ सिंक होता, सिंक यानी कि जहाँ वाटर आता, वहीं ही है वो दाल रखी। तो उसका एक ऐसा नेचर, गंदगी नेचर है, तो हाइजीनिक मेंटेन नहीं करती। ये हाइजीन की वजह से मेरी बच्चे को मतलब इन्फेक्शन बार बार आता, दैट्स वाई मैं बहुत टेंशन में रहती। तो इसी चीज के लिए ही मैं मेड नीड करती कि हाइजीनिक की मेंटेन करने के लिए मेरे को ज्यादा काम आ जाता, क्योंकि क्लीनिंग काम कंपलसरी रहता। तो वो मेरे घर की, और ये देखिए जाने का टाइम का है सीन। तो मेरे को मैंने सिर्फ इतनी बोली क्योंकि वो चोरी की थी पहले। ये सेकेंड टाइम रिक्वेस्ट करके मेरे घर आई थी, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज है, प्लीज मैं ऐसा वैसा काम, गंदगी काम नहीं करूंगी, चोरी वगैरह नहीं करूंगी, मेरे को रख लीजिए, मेरे को बहुत टेंशन है, मेरे को पैसों की जरूरत है, ऐसा रिक्वेस्ट करके सेकेंड टाइम आई थी। लास्ट टाइम भी वही सेम टाइम में आई थी, तो मैंने धक्का निकाल के मारी थी इसे, गंदगी नेचर की वजह से। चोरी भी किया था, एक बैनिट लेके आई थी, जाते जाते 2 बैग लगेज बन गया, मेरे घर से इतना सामान चोरी करके ली थी। तो सेकेंड टाइम आई, ऐसा हरकत नहीं करूंगी बोल के रिक्वेस्ट करके। तो मैं बोली सिर्फ इतना कि तुम्हारा लगेज बस चेक कराओ, नहीं तो अगर तुम मानती नहीं हो कि मेरे को चेक कराने के लिए, तो मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस भी बोले कि उनको रोक कर रखो, क्योंकि वो जाने के बाद हम जिम्मेदार नहीं लेंगे, वो तुम्हारे घर से क्या चोरी करेगी क्या नहीं, तो इसीलिए वहां रोक के रखो। तो मैं बोली तुम इधर ही रुको, पुलिस आने तक रुको, ताकि तुम्हारा लगेज मैं चेकिंग करूंगी। तो कोई जरूरत नहीं मुझे अकेले में दिखाना, पुलिस आता तो उनके सामने दिखा देना। अगर तुम चोरी नहीं की तो फिर बेझिझक रुक जाओ और तुम्हारा लगेज चेकिंग करा लो। लास्ट टाइम तुम चोरी की थी बहुत सारे सामान, 25,000 का सिर्फ स्पून जो है वो चोरी कर ली थी, और ऊपर से शैम्पू, सोप, पूरा चीज, पेस्ट, ब्रश एंड ये जो क्या बोलते हैं वो जो लगाते मेकअप चीज, ये बहुत सारे चीज ऐसा करके लास्ट टाइम लेके गई थी। मेरी सारी बहुत सारे चीज चोरी करके ली थी लास्ट टाइम। तो इसीलिए मुझे वो अंदाजा है। और उनके रूम में मतलब जैसे होता ना, वो ऐसा रूल बनाई थी मेरे रूम को कोई नहीं जाएगा। तो देखिए मेरी बेबी आने का टाइम 3 जनवरी, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा मेड, गंदे मेड है बोल के, तभी से मैं मेरे घर में किसी को नहीं रखती। क्योंकि अभी मेरे पास एक आंटी आती है, वो खाना बना के चली जाती है, मैं गलती से और घर में रखने की गलती नहीं करती। 4 साल में 5 मेड मैंने रखी हुई हूँ। इसके साथ जो गंदगी एक्सपेरिमेंट है, मैं किसी के साथ नहीं की। तो इसीलिए ये जहाँ पे जाती ना, उनको हर कोई उनका आधा आधा सैलरी नहीं देते, जिस वजह से वो बैड लैंग्वेज तेलुगु में यूज करके गाली देती रहती। और मैं जितना मना करती, दीदी ये अपार्टमेंट है, यहाँ लोग बुरे सोचते, तुम तेलुगु में बात करती तो सबको तेलुगु समझ है इधर, क्योंकि वो तेलंगाना है।
तो हम लोगों को वो कंप्लेन करते कि तुम्हारे घर में मेड इतना गंदगी लैंग्वेज यूज करती, मेड इतना चिल्लाई करती, तुम कैसे इतना स्कोप दिए हो। तो हमको बहुत कंप्लेन आती थी। तो ऐसा हो के मैं उसको बोली, मेरे ओनर जो है, हाउस ओनर, उनका जीजा का ऑफिस है मेरे साइड वाला। तो वो सारे ऑफिस में 8-9 लोग काम करते, लड़कियां भी, वो भी सारे तेलुगु है। तो उनको सारे समझ आता था ये कौन सी भाषा बोलती बोल के, मतलब कौन सी वल्गर लैंग्वेज बोलती। तो वो लोग बोलते थे वल्गर लैंग्वेज यूज करती। मेरी सामने वाला ब्राह्मण आंटी है, वो भी बोलते थे वो वल्गर यूज करती, वल्गर यूज करती, तेलुगु में वल्गर करती। तो ऐसे गंदे लोगों को क्यों रखते हो। और मैं स्पेशली हम मेड रखते बोल के मेरे सामने वाला हमसे बात तक नहीं करते, पसंद भी नहीं करते। लेकिन उनको भी मतलब उसका अंदाजा नहीं है। मेरे पास तो 2 बच्चे हैं, मैं मजबूर हूँ। मैं बोलती हूँ ना, ऐसे कुत्ते की मौत मुझे मंजूर होगा, लेकिन ऐसे जैसे गंदे मेड ना, मेड गलती से मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन मैं इतना मजबूर हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ। तो मैं ऐसा लड़की हूँ, मेरे को एक्सीडेंटली पैर जल गया था, तब भी मैं अकेली हर चीज करती थी। मैं इतना सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ हालात के सामने। दैट्स वाई मैं मेड रखती हूँ, नहीं तो मेड रखने का कोई वजूद नहीं है, कोई रीजन नहीं है। तो मतलब रात 12 महारानी का लिस्ट सुनिए पहले, प्लीज वीडियो को देखना, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं अगर मेड रखते, हर किसी के घर में सीसीटीवी नहीं होता। मैं सीसीटीवी, ये चोरी की थी बोल के मैं सीसीटीवी इंस्टॉल करवाई थी, यही औरत लास्ट टाइम चोरी की थी बोल के सीसीटीवी इंस्टॉल कराई थी। तो तभी से हमको पता चला हमारा ग्रोसरी इतनी जल्दी क्यों खत्म हो रहा है। क्योंकि ये क्या करती थी, खाना बना के रात को पूरा पूरा ऐसे ऐसे पूरा वीआईपी जैसा खा लेती थी, पूरा बर्तन क्लीन करके सो जाती थी। और हम हमारे मैक्स बेडरूम में सोते थे, हमको भनक भी नहीं होता था। तो जब वो कैमरा में था आया, तो मैंने ऐसा ऐसा देखते देखते, क्योंकि मैं कभी ना कभी कैमरा चेक करती रहती, कुछ ना कुछ छूट तो नहीं गया। मेरे बच्चे कुछ ना कुछ फेंक देते, मेरे जो छोटा वाला बच्चा, तो इसीलिए मैं कैमरा चेक करती, मेरा बच्चा कहाँ से क्या लिया था वगैरह वगैरह। देखते देखते मैं देखी तो ये किचन में 12, 1, 2, 3 रात की खाना खाती। पहले इनका कंडीशन सुनिए। तो ये आई तो वो बोला कि मेरे रूम बोलेगी, मेरे बेडरूम में तुम भैया नहीं घुसेगी। अगर कुछ काम होता तो वो मेरे को परमिशन मांग के एंट्री करेगी, अगर मैं हाँ बोली तो एंट्री करेगी, अदरवाइज वो नहीं घुसेगा। मैं अगर किचन में रहेगा तो भैया नहीं आएगा। मतलब मेरे हस्बैंड रेंट देता है, मेरी हस्बैंड मेंटेनेंस करता, लेकिन उन्हीं का मतलब वो टेनेंट, वो पूरा सारे चीज सेटलमेंट करता, लेकिन उन्हीं का घर में वो उनको परमिशन लेके हम एंट्री करेगा रूम में। तो सोचिए कितना साइको पागल। तो मैं मेरे जैसा लड़की क्यों टॉलरेट करती थी। तो ये बर्दाश्त के बाहर ही है, कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। क्योंकि मेरे को भी दर्द होता था कहीं ना कहीं कि मेरे हस्बैंड को मेरे घर में एंट्री नहीं है। और एक दिन तो मैंने उसको पागल औरत को बोली, अरे पागल दीदी तुम क्या समझ रखी हो, मेरे हस्बैंड, तुम इतना भी ऐश्वर्या नहीं हो। तुम इतना गंदगी शक्ल है, कभी शक्ल मुंह दिखा, मैं गंदगी शक्ल पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन उनका गंदगी सोच पे मैं गुस्से में बोली। तो तुम क्या सोच रही, मेरे से तुम इतना अच्छी हो जो मेरे हस्बैंड तुम्हें पे डोरे डालेगा। तो ऐसा होके मतलब इतना, और हमेशा बोलती रहती कि मेरे को दीदी बोलो, मेरे हस्बैंड को मेरे को दीदी बोलो। तो इतना पागल औरत है, सोचिए, अंदाजा लगाइए। तो मैं बोली सुनो दीदी, दीदी बोलने से कोई दीदी नहीं हो जाता। अगर वो तुमको दीदी, एग्जाम्पल उनके समझ के लिए मैं बोली कि अगर वो तुमको दीदी बोलेगा लेकिन तुम्हारे ऊपर गंदगी सोचेगा तो तुम उखाड़ लोगे क्या, उनका माइंड को चेंज कर सकते हो क्या। तो वैसे कोई कुछ बोल देने से नहीं होता, दिल में होनी चाहिए। तो दिल में ऐसा काम करो जैसे वो तुमको दीदी बोले। तो तुम ऐसे गंदगी क्यों फैलाती हो। तुम बोलोगे मेरी रूम के नहीं आएगा, वो तुम्हारे रूम नहीं है, रूम और रेंट वो मेरे हस्बैंड देते,
तो पूरा हकदार हमारा है। और तुम्हारा परमिशन, तुम होती कौन हो? तुम एक मेड हो। तुम खुद ही जब पहले दिन आए थी तुम बोली कि मैं कहीं पर भी सो जाता, या तो हॉल में या तो आउटसाइड बैल्कोनी में। तुमको लोग ऐसे पैर के जूते की बराबर रखते, हम तुमको रूम दिए तो तुम आज हमारे सर में चढ़ रहे हो। तो ऐसा हो कि ये हॉस्पिटल जो स्कैनिंग के गए थे, स्कैनिंग में भी कुछ नहीं निकला। तो स्कैनिंग में गए थे तो उसी का ही हॉस्पिटल वीडियोस है। तो मैंने क्लैरिटली उसको जो कॉकरोच है वो प्लेट भी दिखाई, जहां वो मेरी बेबी को दोषा बना के स्कूल जाते टाइम देती थी, पॉइजनिक हाइजेनिक। तो फिर ऐसा हो गया, वो बोला भैया नहीं आएगा, मेरे जो मतलब लैटिन है वो तुम यूज नहीं करोगे। मैं बोली ठीक है, हमारा मार्क्स बेडरूम में है ऑलरेडी, हम नहीं आएंगे। तो उसका पूरा कंडीशन मैंने एक्सेप्ट करी। मेरे हस्बैंड वो जब होती थी एंट्री नहीं करते थे, रात को आते, फिर भी वो गंदी औरत, अगर मेरे हस्बैंड खाना खाते तो मेरे हस्बैंड बोलते देखो नहीं तो वो फिर से तमाशा क्रिएट करेगी पागल औरत। तो इतना तमाशा करती थी पागल औरत। तो फिर मतलब डर डर के मेरे हस्बैंड जी रहे थे उनको, मैं भी गुस्सा करती थी, तुम्हारे घर में तुम उसको डर डर के जियोगे क्या? अरे भाई छोड़ो यार, हमारा किस्मत ही बुरी फूटी है, तो हम क्या करें, बच्चे नहीं होते तो ऐसे पागल लोगों को कौन घुसाता। तो ऐसा, तो मेरे घर मतलब एंट्री नहीं होगा। और उसी की वजह से मेरे घर की भगवान भी पूजा नहीं होते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड पूजा करते। मैं इतनी जल्दी नहीं नहाती मेरे बच्चे के कारण, तो क्योंकि रात में सोना नहीं होता ठीक से मेरे, तो मैं सुबह जल्दी नहीं नहा पाती। दैट्स वाई मैं पूजा हमारे घर में मेरे हस्बैंड ही करते। तो जब से ये औरत, ये पागल औरत रही, मेरे घर की पूजा भी बंद हो गया। और बैल्कोनी का स्टोरी बताऊं तो वो शायद वीडियो भी होगा कहीं पे। तो बैल्कोनी में इतना कबूतर का पोटी है, मैं बोलती थी तुम क्लीन डेली क्यों नहीं करते? तो उनको हम पैसा देते थे, लेकिन बैल्कोनी का क्लीनिंग मेरे हस्बैंड करते थे। तो फिर सोचिए 15,000 लेती थी, पर्सनल रूम देते थे हम लोग, पूरा पूरा चीज 8-10 बार खाने को मिल जाती थी। और हमारा सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, ये 3 दिन को छोड़ के एवरीडे नॉनवेज ही होता। तो पूरा ऐसे जब भी चिकन लाती थी मैं 1.5 kg लाई, जब से वो ज्यादा ज्यादा खाने लगी, तो 1.5 लाई। तो मेरे को सोचा हाँ वो थोड़ा सोच के कॉमन सेंस के, और कि हाँ वो लोग भी खाएंगे, कि हमारे लिए थोड़े बचाएगी, एक टाइम तो हम खाते, मेरे हस्बैंड रहते नहीं बोल के। तो वो उनका क्वांटिटी बढ़ गया, उल्टा हो गया। तो ऐसा हो गया, इतना गंदगी ऐसे बोलती थी। मेरे को चिकन बहुत अच्छा है, जब भी हम कुछ लाते थे ना, फ्रूट्स वगैरह, ड्रैगन फ्रूट्स खुद ही खा लेती थी, ऑरेंज खा लेती थी, मेरी बेबी का केक्स वगैरह खा लेती थी, बिस्किट वगैरह जो भी अच्छा बिस्किट होता था, फ्लेवर चून चून के अच्छा वाला फ्लेवर खाती थी। तो इतना मतलब फिर एक दिन क्या हुआ ना, जब मैं बोली कैमरा से पता चला वो रात को खाती है बोल के, तो मैंने उसको बोली दीदी तुम रात को किचन क्या बना रही थी? नहीं तो, ऐसा बोली। झूठ का ही को बोल, देखो मेरी बच्ची कैसे बेचैनी सी तड़प रही है। तो मैं बोली ना नहीं तो, मतलब इतना वोमिटिंग कर दी थी कि उस दिन हर सारे 3 दिन तक ऐसा तड़पती रही। 3 दिन के बाद जब कॉकरोच पता चला वो प्लेट में मेरे को मैं दिखी, तो जाके फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखा तो रिकवर हुआ। 3 डेज लग गया था रिकवर के लिए, 4 डेज को रिकवर किया। तो तब तक वो सिर्फ मतलब पूरा पेट को मरोड़ कर चिल्लम चिल्लाई कर रही थी और वॉमिटिंग करती रहती थी कंटिन्यूअसली। ये पूरा जो है ना उसी दिन का सीन है, पूरा वॉमिटिंग से ही खराब हो गया था। ये देखिए, ये प्रूफ देखिए, ये देखिए,
दो दो कॉकरोच, दो और ये है तीन, तीन कॉकरोच मरे पड़े हैं। मेरे बच्चे सिर्फ 3.5 की है। तो इतना गंदे, मेड की जरूरत अगर ना हो, मेड काइंडली मैं बोलती सबको, तो प्लीज ना रखिए, इतनी मजबूर ना हो तो। और अगर मेड भी रखते हो तो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि पता नहीं आप लोगों का जिंदगी वो लोग कब ले लेंगे गंदे काम की वजह से। तो मैंने जब उनको पूछी, 24 डेट था तब, सॉरी 24 से मेरी वावेंसी को पैनिक स्टार्ट हुई थी, 27 था जब वो फाइनल मैंने पता चला। ये 27 को ही मेरे को पता चला। मैं खुद ही जाके देखी क्यों ऐसा हुआ बोल के, किचन में चेक की तो देखी ये कॉकरोच वाला चीज जो है डेली का डेली मेरी भाव्यांशी को वो उसी से ही डोसा बना के एक एक डोसा खिला देती थी टिफिन बॉक्स में। तो जब देखी तो मतलब वो साइड में डोसा ही लेती, कुछ तो 2 3 4 आइटम में देती वाव्यांशी को ब्रेकफास्ट में, 3 तो कंपलसरी रहता। तो उसी में से डोसा भी साइड रहता कि हाँ काश वो खाना सीख जाए, यही सोच के सारे सारे फ्रूट्स रहता, केक्स रहता और दूसरा आइटम रहता, मल्टी फ्रूट्स रहता, बट कंपलसरी डोसा भी देती कि खाना सीख जाए बोल के। तो शायद वो थोड़ा थोड़ा करके खाती भी थी, नहीं तो उसको पॉइजन नहीं होता हाइजीन की वजह से। तो ये हाइजीनिक की वजह से तो ऐसा हो के मैं जब देखी, मैंने 27 को बोली, मैं पुलिस को कॉल की और मैं बोली मेरे बच्ची को ऐसा ऐसा हुआ है मेरे की गंदगी काम की वजह से, अब मैं क्या करूं। तो मैं वो लोग बोले कि देखिए कॉम्प्लेन आके लिख के दीजिए, वो हर चीज के लिए तो कंप्लेन लिखना जरूरी होता है। मैं बोली मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा ऐसा हालत नहीं है कि मैं कंप्लेन लिखूं। तो फिर वो क्या बोले, उसको वो जब देखा ऐसा सीन हो गया 27 को, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं बोली कहाँ जाओगी, वो नवंबर की मंथ के, अक्टूबर में वो आई थी, नवंबर 5th को आई थी, नवंबर 27 की बात है वो। मैं बोली कहाँ जाओगी ना, मेरे को पैसा दो, मेरे को पैसा दो। मैं बोली पैसा तुम्हारा 5th को पैसा होता, आज 27 है, तो मैं लोगों को बुलाती, नहीं तो मैं पुलिस बुलाती। मेरे को इतना गुस्सा आया, मतलब 2 कौड़े, इसीलिए मैं बोलती 2 कौड़े की मतलब होते हैं वो लोग, उनको कॉमन सेंस नहीं होता, मतलब बस रहता 2 कौड़े पैसों से। तो सोचिए इनकी लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची इतना तकलीफ झेल रही है, तड़प रही है, मरोड़ रही है, लेकिन उनको पैसों की जरूरत मतलब फिक्र है, जबकि टाइम नहीं है 27 to 5th, मतलब 8 डेज डिफरेंट। तो पहले से ही पैसा लेके भाग जाएगी, क्योंकि इनका बच्ची को तो पॉइजन हो गया मेरा गंदगी काम की वजह से। और मैं ऐसा लड़की हूँ, शायद मैं नहीं बल्कि दुनिया की हर माएँ ऐसा होंगे, तो मैं हर चीज टॉलरेट कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को अगर छोटा सा खरोच छोड़ो, मतलब कोई अगर बात में भी कोशिश किया ना, तो मैं उसको उसके लिए शेरनी बन जाती, मैं पागल शेर की तरह दहाड़ती और काटती भी। तो मैं बच्चे के मामलों में मेरे हस्बैंड को भी माफ नहीं करती। तो मैं सोचती हूँ कि ये सारे माए का ये नेचर होता। तो इनकी डैडी पूरा, मैं वीडियो बनाती रही ताकि प्रूव पुलिस को दे सकूं। तो पूरा देखिए, पूरा रात 3 डेज तक मेरी वाव्यांशी सो नहीं पाई, ना खुद ही सो पाई, ना हमको सोने दी। तो मैं हमेशा बोलती थी कि मैं कैसा माँ हूँ। आज मेरी ही मतलब जैसे होता है ना, मजबूरी की वजह से 2 कौड़े की लोग आके मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, घिन हरकत। तो ऐसा होके मैं उनको बोली चुप करके रुको जब तक ये मामला सुलझा नहीं। तो फिर मैंने गई थी पुलिस को कंप्लेन लिखवाई, वो लोग आए, उनको थ्रेटरिंग दे के गए बस। और हाँ, उसको हर मतलब वो शौकनी इतना करती थी, और
मेरी बेबी के लिए वो खाना नहीं बनाती थी, क्योंकि वो तेलुगु है, उनको कुछ भी खाना नहीं आता। स्पेशली हम लोग भी परेशान हो जाते हैं उनके खाने से, क्योंकि वो पागल औरत अपनी मर्जी से खाना बनाती थी। जब उनको जैसा मर्जी होता था वैसा बनाती थी, जब उनके दिमाग में जैसा रहता था वैसा टाइप का बनाती थी, जैसे उनको अच्छा लगेगा, उनके मुंह को स्वाद आएगा। हमारी कोई वजूद ही नहीं था उनके सामने। तो ऐसा हो के ना, मैं गर्म पानी तक बच्चे का वो भी नहीं करती थी वो। तो मैं खुद के लिए चाय बनाती थी, वो था सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाती थी। और वो क्या, ब्रेकफास्ट कभी नसीब होता था हमको पता है, 12 बजे, क्योंकि वो महारानी का नींद 12 बजे उठती थी। 2-3 बजे 1 बजे तो खा लेती थी खुद ही, पूरा पेट भर के खा के आराम से चैन से सुकून से सो जाती थी। 12 बजे सुबह मॉर्निंग को उठती थी। मेरी बेबी के लिए 8 बजे एक डोसा बना लेती थी, फिर सो जाती थी डोसा बना के। तो फिर 12 बजे उठ के मेरे को ब्रेकफास्ट बना के देती थी, 12 या तो 11 बजे। मेरे प्रूफ भी है सीसीटीवी में। तो 11-12 बजे मैं उसको ब्रश करके ऐसे ही देखती थी कब महारानी का नींद मतलब टूटेगा, फिर मेरे को ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट बनाती थी। लंच बिल्कुल भी नहीं बनाती थी, खुद के लिए लंच बनाती थी, क्योंकि लंच में मेरे हस्बैंड नहीं रहते। तो सिर्फ रात को एक टाइम मेरे हस्बैंड खाते घर में। तो मैं क्या करती थी, सिस्टम लंच मैंने खुद ही बनाती थी, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, जो भी होता था। और डिनर में हमारा रोटी कंपलसरी होता, हम रोटी नहीं खाते तो जी नहीं पाते। तो रोटी 15-16 तक बना लेती थी, और सब्जी, इतना काम, और घर झाड़ू पोछा, किचन क्लीन। इतने को 15,000 सैलरी लेती थी, और 8 से 10-12 खाना खाती थी। और क्या करती थी, एक चीज, फैशन करती थी पूरा एनी टाइम। मतलब हमारा वाईफाई तो है, फ्री में हो जाता था नेट, तो पूरा गाना सुनती रहती थी, मस्त सोती थी, मस्त सोती थी। मेरे को बोलती थी मेरे को इधर ही नींद आता, मेरे को इधर ही नींद आता, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा नींद आता। तो मस्त एंजॉय करती थी। सिर्फ रात की रोटी, सुबह की 12 बजे ब्रेकफास्ट, बस इतना। और घर झाड़ू पोछा, किचन क्लीनिंग, और बर्तन क्लीनिंग। तो 8-10-12 खाने में उसको 25,000 ऐसा ग्रोसरी, मतलब ग्रोसरी सामान में चला जाता था, नॉन वेज छोड़ के, वेजिटेबल्स छोड़ के। और महारानी का रूटीन सुनिए। तो महारानी सुबह उठ के दूध की बनाई हुई चाय पियेंगे, फिर 12 बजे खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट बना के खाएंगे, फिर 3 बजे लंच होगा, फिर 5 बजे कुछ अगेन चाय, दूध की बनाई हुई चाय, मलाई वाला चाय। फिर थोड़े देर के बाद रोटी खाएंगे, फिर थोड़े देर में 10-11 में और एक बार खाना, फिर रात 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे अनवर्ड्स। वी डोंट नो, एवरी टाइम सेम, नॉट सिमिलर टाइम। तो ऐसा उनका खाना था। और महारानी क्या करते थे, मेहंदी करते थे, डिजाइन, अपने को फैशन। तो फैशन के चक्कर में हर वीकली 2-2 एग फोड़ के मेहंदी में लगा के पूरा डिजाइन करते थे। तो मुझे ये बताइए कौन झेलेगा, मैं सिर्फ इतना ही मजबूर हूँ, झेल रही थी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हाँ, मैंने जो झेली हुई हूँ कोई और ना झेले। तो प्लीज कुछ करे या ना करे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद।